लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल फ़ज्र का हम तरकीब का आगाज़ कर रहे हैं। वल फ़ज्र, देखिए वाव से आप वाकिफ़ हैं, वाव आतफ़ से। दो इस्मों को, दो फ़ेलों को, दो सिफ़ात को, दो जुमलों को मिला देना। और एक वाव आपने पढ़ा है हरफ जार में, जो जर देता है, वो है वाव कसम। ये हरफ कसम है। जब हम कसम की बात कर रहे हैं तो तीन एलिमेंट्स आते हैं उसमें। एक तो हरफ कसम, नंबर दो जिस चीज़ की कसम खाई जाए मुक़सम बिही, और नंबर तीन मुक़सम अलैहि, जिस बात पर कसम खाई जाए। वल फ़ज्र, और ये जर में है और ये मजरूर है, ज़ेर बता रही है, इसलिए कि वाव जो है वो कसम वाला है और वो हरफ जार है। ये है मुक़सम बिही। अब यहां जो ये वाव आया है, इसके बारे में हम दो राय रख सकते हैं, दोनों सही हैं। एक ये है कि ये भी वाव कसम का है, क्योंकि यहां पर कस्में खाई गई हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहां पे हम, अगर ये वाव कसम का है तो लयालिन अश्रिन मजरूर है इस वाव की वजह से, और अगर ये वाव को हम आतफ का समझें तो फिर ये मजरूर है इस वाव कसम की वजह से। ठीक है, अभी हम इसको हरफ कसम के तौर पे ही लेते हैं, लेकिन मैंने दूसरी ऑप्शन भी आपको बता दी है। मुक़सम बिही, बल्कि हम इनको तो अलग अलग शुमार करें तो कस्में फिर होगी 5। यहां पे सारी की सारी आई हैं कस्में। अब हम इनका तर्जुमा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वल फ़ज्रि,
फज्र, फा जीम और रा मादा है इसका। फजरा यफजुरु बाब नसरा से आता है, तो इसका मतलब है किसी चीज़ को फाड़ना। और फजर जो है ये ज़र्फ़ के मानी में आता है, रात की तारीकी को जब दिन की रोशनी फाड़ती है उस वक्त को कहते हैं फजर। तो फजर हम भी जानते हैं नमाज फजर है, फजर का वक्त है। वल फजर, कसम है फजर की। वलयालिन अश्र, लयालिन ये लैलतुन कहते हैं रात को, उसकी जमा है लयालिन। अश्रिन 10 के लिए आता है। जो लोग अदद मादूद जानते हैं उनको ये पता है कि अदद पहले आता है, मादूद बाद में आता है, तब वो मुरक्कब अददी बनता है। यहाँ पर मादूद पहले है, अदद बाद में है, तो इस तरकीब में ये मौसूफ और सिफत बन के आते हैं, इसलिए हमने इसको मुरक्कब तौसीफ़ी किया है। ये दो उसलूब हैं बयान करने के तादाद को। आशरिन आपको पता है 10 को कहते हैं। वश्शफ़ई, शफ़ा इसका मादा शीन फा और आइन बा फतह से आता है। इसके मानी है एक दूसरे के साथ चलना, सफारिश करना। शफाअत इसी से बना है। और शफ़उन कहते हैं दो हो जाना, जोड़ा हो जाने को शफ़उन कहते हैं। इसी से बना है जुफ्त होना, इवन नंबर्स। तो कसम है जुफ्त की। इसके मुकाबले पे आया वल वत्र, वाव ता और रा। बाब ज़रबा से आता है, वतारा यतिरु इसके मानी है कमी करना। अब सलातुल वित्र भी आया आपके सामने। वित्रुन कहते हैं जोड़ा ना होने को, यानी ताक को। वल फजरी और कसम है फजर की। वलयालिन अश्रिन और कसम है 10 रातों की। वश्शफ़ई जुफ्त की कसम। वल वत्री ताक की कसम। वल्लैली इज़ा यसरी और रात की कसम जब वो चल पड़े। लैल आप पता है रात को कहते हैं यसर, असल में है यसरी। इसका मादा है सीन रा और या। बज़ाहिर लग रहा होगा कि इसका मादा है या सीन रा, ऐसा नहीं है। सीन रा और या। सरा यसरी बाब ज़रबा से आता है। इसके मानी है रात को चलना, चुपके से चलना। कसम है रात की जब वो चल पड़े। अच्छा, अब जैसे एक लफ्ज़ है सिरायत करना, सिरायत का मादा भी यही है। सिरायत का क्या मतलब होता है कि वो एडवांस करता है। सिरायत का आपके खून में फलां चीज़ सिरायत कर गई है, पेनिट्रेट कर गई है, चल पड़ी है। तो रात का चलने का मतलब है रात का बढ़ना भी। शुरू में बताया गया वल फजर जब वो ख़त्म हो रही होती है रात, और यहाँ पर जब वो चल पड़े। अच्छा, अब यहाँ तकाजा इस बात का है कि इतनी सारी कस्में खाई, इसका मुक़सम अलैहि क्या है? इसका मुक़सम अलैहि यहाँ पर अज़ीम तरीन अक्सरियत के मुताबिक यहाँ पर बयान नहीं है। और इसकी वो दलील ये देते हैं कि इससे पहले क़यामत के वाक़यात, आखिरत का होना, उस सब चीज़ों का जिक्र आया है। ये कस्में उसके लिए हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा, बहुत अहम बात है कि 30वां पारा जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मैंने पहले भी पिछली क्लासों में भी जिक्र किया हुआ है कि तरकीब के लिहाज से ये कुरान मजीद के मुश्किल तरीन मकामात में से। यहाँ बहुत सी चीज़ें, बहुत से कवायद आगे पीछे होते हैं, लिहाजा हमने अपने ज़रा कैनवस को ज़रा वसी रखना है, एब्जॉर्ब करना है कि ये उस्लूब भी हैं।
देखिए अरबी ज़बान या कुरान में अगर सिंपल अरबी ग्रामर के ऊपर ही चल रहा होता और उसमें तकदीम व ताख़ीर या तनव्वो ना होता तो कैसे अरब के तमाम शुअरा उसके सामने सर झुकाते। अदब जाहिली के शुअरा भी जो हैं वो इस कलाम के आगे सर झुका के बैठ गए। तो लिहाजा इसमें एक तनव्वो मिलेगा, उसको एब्जॉर्ब करें, नोट करें उस बात को, ऐसा भी होता है, इस तरह भी होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया कि यहां पर मुक़सम अलैहि जाहिर नहीं होता। एक शाज़ बात है जो कि शायद बहुत ही कम हो, वो मैं आपको बयान करूंगा जब हम आगे तरकीब चलेंगे, तो शायद इस बात पर कसम खाई गई हो, ये इसका इम्कान है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कायम मकाम खबर मुक़द्दम। मुब्तदा मुअख्खर। जुमला इस्मिया इस्तिफ़हामिया, सवाल किया गया है इसमें। हल फी ज़ालिका, क्या इसमें कसम है किसी अक्ल वाले के लिए। असल में था हल कसमुन फी ज़ालिका, क्या कसम है इसमें लिज़ी हिज्र, हिज्र वाले के लिए। हिज्र इसका मादा है हा जीम और रा, ये बाब नसरा से आता है। हजारा यहजुरु, हजारा यहजुरु के मानी है रोक देना, मना कर देना। हिजरुन कहते हैं रुकावट को, और इसी से मुराद, हिजरुन से मुराद अक्ल है, क्योंकि अक्ल भी इंसान का शऊर उसको रोकता है बहुत सी बातों के लिए, तो हिजरुन से मुराद अक्ल लिया गया है। क्या इसमें कसम है किसी अक्ल वाले के लिए, यानी कि ये एक उसलूब बयान किया गया है कि ये आप महसूस करें कि ये एक बहुत बड़ी कसम खाई गई है, अक्ल वाले जो हैं वो इसको ज़रा, उनको ज़रा झंझोड़ा गया है। लेकिन आगे अब जो बात आ रही है वो असल में मैं समझता हूँ कि वो एक उसूल बयान किया गया है कि कुछ शख्सियात का जिक्र करके और भी ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया है, वो हम आगे अभी तरकीब करते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ है कसम, कसम के बारे में भी बता देता हूँ। काफ सीन और मीम मादा है। कसम यकसिमु के बुनियादी माना है तकसीम करना। इसी से एक लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा किस्मतुन, किस्मतुन कहते हैं तकसीम को, बांट को, जिसको हम उर्दू में अपनी किस्मत भी शुमार करते हैं, किस्मत का हाल। और कसमुन जो है वो इस्म है, हल्फ के मानी में आ रहा है, और कसम हम जानते हैं। हर्फ इस्तिफ़हाम।
लम के बारे में हमने बताया हुआ है आपको कि लम जो है एराबी तौर पर फेल मुजारे को मजजूम करता है, ताकीदी नफी लेके आता है माना में, और माना को माजी के साथ जोड़ देता है। ये कैफा जो है, क्या हाल है, कैसा हाल है, तो कैफा हाल हो, कई हालत पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। और आप क्या जवाब देते हैं? अना बिखैरिन। बीमार हो तो कहेगा अना मरीज। तो वो जो कैफा जो है बेसिकली एक हालत के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है। फ़अला, रब मुज़ाफ का मुज़ाफ इलैह, मुरक्कब इज़ाफ़ी फ़ाइल। बा है जी हर्फ़ जार। बदल और मुबद्दल मिन्हू को जरा हम ब्रीफली जरा ज़हन में रख लें। वो ये है कि ऑल्टरनेट किसी भी हवाले से जुमले में कोई इसम आ रहा है, उसके एक ऑल्टरनेट के तौर पे आगे भी उसका जिक्र आ रहा है। बदल जो है वो बदल की किस्में है, बदलुल कुल है, बदलुल बाज़ है, लेकिन असल में क्या ऑल्टरनेट, जिसका ऑल्टरनेट बयान किया जा रहा है वो मुबद्दल मिन्हू है, और जो ऑल्टरनेट है उसको बदल कहते हैं। अब देखिए ये है किस हालत में? जर। जिस तरह सिफत और मौसूफ चारों हालत एक जैसे होते हैं, इसी तरह बदल और मुबद्दल मिन्हू भी एक दूसरे के ताबे होते हैं। जो बदल है वो मुबद्दल मिन्हू के ताबे होता है। युखलक फेले, जिस तरह मौसूफ और सिफत है, जोड़ा बनेंगे तो मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलेंगे तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा। इसी तरह इसमें मौसूल और सिला मिलेंगे तो कोई चीज़ बनेगी।
जहां भी अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना आया है उसके बाद वो तो खुद जो है अल्लज़ी अल्लती क्या है, इसमें मौसूल, यानी वो जो के मानी देता है। मैंने लड़के को देखा जो हंस रहा था, ये जो क्या है, इसमें मौसूल है। हंस रहा था ये सिला है। तो यहां पर अल्लती इसमें मौसूल है, ये पूरा जुमला इसका सिला है। और ये जब हम तर्जुमा करेंगे तो आपके सामने आएगा कि ये सिफत इसकी बन रहा है, इमाद की। अब यहां पर थोड़ा सा मैं अगर अमेंड करना चाहूं तो इसको पहले मैं कर लूं मौसूफ। अब ये सिफत और मौसूफ मिलकर मुजाफ इलैह, ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैह मिलकर सिफत। ये क्लोज होता आ रहा है ना, जार और मजरूर। अभी आगे जो तरकीब आएगी वो इससे आगे की तरकीब है। खैर मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ, फिर बाद में समझा दूंगा कि वो कैसे है। जार और मजरूर ये है, जारी बन के जारी बने, मुतअल्लिक़ फ़ेल बने। फ़अला अपने फ़ाइल, मुतअल्लिक़ और हाल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। तर्जुमा करके देखते हैं, आप बताइएगा जुमला फ़ेलिया क्या बनता है। क्या तुमने नहीं देखा, अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा। अच्छा, अब इसके बाद जो भी चीज देखी जा रही है वो मफ़ऊल है। क्या नहीं देखा तुमने, तो क्या तूने नहीं देखा। अब आगे कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद, बेसिकली ये उस रआ के लिए मफ़ऊल है। तरा ये इसका मादा है रा, हमजा और या। रआ यरा, बा फतहा से इसके मादी होते हैं देखना। देखने से यहां दो मुराद है, आंखों से देखना या दिमाग से देखना, गोया ख्याल करने के मानी में भी आता है। तभी हम कहते हैं आपकी राय क्या है। राय, ठीक है। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा। अब जाहिरी बात है कि वो इस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है तो नज़र तो नहीं आ रहा होगा, वो सहाबा भी देखते होंगे, तो वो तो एक जहन को दिखाया जा रहा है। कैफ़ा कैसा, फ़अला रब्बुका किया तेरे रब ने, बिआदिन आद ये कौम है जी, और उससे आगे जिक्र आया कि आद में भी बुरा इरमा। ये असल में इरामा जो है ये जिस तरह मिस्र के जो बादशाह थे उनका एक जो क्लैन था, मिस्र के जो बादशाहत का क्लैन था उसको कहा थे फ़राइना कहा करते थे, ठीक है ना। इसी तरह इराक के जो रॉयल क्लैन था उसको कहते थे नमारदा, नमरूद। इसी तरह ये भी कहा गया कौम आद की जो रूलिंग एलीट है, कबीला है, वह इरम। तो पूरे अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआदिन, क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने आद, इरम, और स्पेशली उसमें किसकी बात हो रही है, रॉयल फैमिली, इरमा, ज़ातिल इमाद। अब ज़ातिल इमाद, इमाद कहते हैं, इसका मादा है आइन, मीम और दाल। आमदा याबिदु के मतलब है इरादा करना।
आमदुन एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इमादुन। इससे एक मुराद ली जाती है सुतून या जिसका सहारा लिया जाए, पिलर जिसका सहारा लिया जाए, सुतून। इरम ज़ातिल इमाद, कौन सी इरम? बुलंद सतूनों वाली। और उन सतूनों की आगे तफसील बयान हुई है। कैसे सतून थे वो? लम युखलक। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पे हमने सिफत किसकी बताई है? ये पूरा इमाद, ठीक है। अल्लती, वो लम युखलक, नहीं बनाया गया, मिसलुहा, इस जैसा, फिल बिलाद, शहरों में, मुल्कों में। यानी कि ऐसे इमाद थे जो शहरों में नहीं बनाए गए। इरम जो है, इरम के बारे में यह राय है कि यह रूलिंग क्लास ऑफ आद है और उनकी प्रेस्टीज क्या थी? ज़ातल इमाद, ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे सतून उनकी प्रेस्टीज थी। और उन सतूनों की खसूसियत क्या थी? उस जैसे शहरों में कोई नहीं थी। इनके साथ जो अल्लाह ने किया वो क्यों किया वो आगे बयान होगा अभी। तो खाली शदाद के साथ नहीं हुआ बल्कि एलीट के साथ हुआ और फिर साथ उनकी वजह से उनकी कौम के साथ हुआ। तो क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने कैसा किया आद, इरम वाले, ऐसे सतूनों वाले जिनकी मिसाल शहरों में नहीं है, उनके साथ क्या किया। यहां आप देखें कि ये कैफा, फिर वापस उस पर आते हैं कि कैफा फ़ाल, यहां तक जो है ना ये तरा के लिए मफूल है। लेकिन मसला अब एक और छोटा सा आता है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने इसके बाद और जिक्र किया, वो समूद, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिसमूदा अल्लज़ीना जाबु सख़रा बिलवाद अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिफ़िरऔना। यानी कि इन तीन का जिक्र किया है। तो अभी जो तरा कैफा जो है ना, तरा और कैफा फ़अल रब्बुका, इसके बाद से तीन में चले जाएंगे। अभी हम इसको बाद में मिटा के उसको दोबारा उसको भी सम अप कर लेंगे ताकि आपके सामने आ जाए कि वो क्या है। समूदा की ये नसब है या जर है? समूद गैर मुनसरिफ है। और ये पीछे जो बा आया है कैफा फ़अल रब्बुका बी, ये मजरूर है इस बा की वजह से। इसके अंदर फ़ाइल है हुम। जारी बनेगा फिर फ़िरऔनु, फ़िरऔना, फ़िरऔना।
समूदु, समूदा, समूदा। व समूद लजीन जाबुस्सख्र बिलवाद, और फिर ब्रैकेट में लिखे क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने क्या किया, ये सब ब्रैकेट में है। समूदा, समूद के साथ, अल्लजीना जिन्होंने, जाबुस्सख्र, जाबू इसका मादा है जीम वाव और बा, जाबा यजूबू इसके मानी है काटना या तराशना। जा वाव और बा, काटना या तराशना। अस्सख्रा चटान, सखरतुन चटान। अब आगे है बिलवाद, अलवादी, ये उर्दू जबान में वादी हम कहते हैं वैली को, इसके लिए अरबी में आता है शेबुन, पहाड़ों के दरमियान के, शेबुन। वादी जो अरबी जबान में कहा जाता है वो नदी और नाले का जो रास्ता बन जाता है उसको वादी कहते हैं। यानी कि कोई मैदान में भी वादी हो सकती है कि जो रास्ता नाले बारिश के पानी का और उसका रास्ता, उसको वादी कहते हैं। यानी कि उसमें पहाड़ों वाला एलिमेंट होना नहीं ज़रूरी, वो कहीं पे भी हो सकता है। अब ये नॉर्थ को पूरा वादिल कुरा कहा जाता है, वहाँ पर इसी तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं पानी के। कौम समूद पे जाते हैं तो आपको कुछ चट्टानें सी नज़र आती हैं, बाकी तो वो रेगिस्तान ही है सारा। अगर आप वहाँ देखें तो पहाड़ी सिलसिला तो नहीं है, चट्टानें हैं, उनको तराशा हुआ है, बनाए हुए हैं, बाकी देखें तो उधर चटियल मैदान है। तो ये सिचुएशन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप इसको उस तरह की वादी ना समझें जिस तरह की वैली काकान की वादी है वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ एक फिनोमेना है। तो उसको मैंने फ़र्क बताना चाहा कि उस वादी को कहा जाता है शेबुन, जिसको हम वैली कहते हैं। अल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद, जिन्होंने तराशा पत्थर को बिलवादी, वादी में। तो क्या किया तुम्हारे रब ने समूद के साथ, जिन्होंने, उनकी क्वालिटी क्या थी, उनकी खसूसियत देखें। अब आप अल्लज़ीना, ये समूद की खसूसियत, ये सिफत आ गई पूरा जुमला। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन आ गई, उसकी सिफत आ गई। तो हम जब तर्जुमा कर रहे हैं तो बमुताबिक तरकीब है, तो दुरुस्त सही तर्जुमे के लिए तरकीब जरूरी है। वह फिरऔना, अब फिर देखिए, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिफ़िरऔना। जिल औताद, औताद इसका मादा है वाव ता और दाल। वातादा यतीदु, बाब ज़रबा से आता है, इसके मानी होते हैं मीख ठोंकना। वतदुन कहते हैं खैमे की मीख को, खूटा जिस पे खैमा बांधा जाता है, उसकी जमा है औताद। और फिरऔन को जिल औताद, मीखों वाला। अच्छा, कुरान मजीद में एक जगह है वल जिबाला औतादा, सूरत नबा में है, और पहाड़ों को मीखों की तरह। तो अच्छा, ये फिरौनों ने जो ये एहराम बनाए हैं, तो शायद उससे कोई मुमासलत नहीं हो, उससे कोई लिया हो, यानी कि इसमें मीखों वाला है, ये इसकी एक खसूसियत बयान की गई। तो अब आप यहां देखें कि अब हम इसको अगर तरकीब करेंगे तो यहां पर बाकी चीज़ों को अगर हम हटा भी, ये आपने उतार लिया जी। अच्छा, अब ये सब के सब मजरूर किसके साथ हैं, बा के साथ। और यहां हमने जिस तरह हम यहां तक लेके आए थे, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हर्फ इस्तिफाम है, ये जाजिमा है, ये फेल है,
ये जो जुमला है तरा का, इसको हमने कहा था कि जो जो चीज़ देखी गई वो मफ़ऊल है। क्या तूने नहीं देखा, ये जुमला जो है ये मफ़ऊल है इस तरह के लिए। ये सब चीज़ें मिलके जुमला, अब ये बोर्ड ख़त्म हो गया मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ। गोया पूरी बात मुकम्मल कहाँ जाके होती है। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआदिन इरम ज़ातिल इमादिल लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबुस सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन। क्या तुमने इन तीन को नहीं देखा? किस किस को नहीं देखा? आद, समूद, फ़िरऔन। रब्बुका के आगे ये बा है ना, ये सब के सब मजरूर है। आद मजरूर, समूद मजरूर, फिरऔन मजरूर, ये सब मजरूर इस जार के साथ मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल फ़अला, ये किया किसके साथ है? ये इसका, इनका ताल्लुक इस किए जाने के साथ है। ठीक है, ये सब के सब, ये मजरूर और आद वाला मजरूर मिलकर वो इस जार के साथ मिलेंगे। ये जार और वो मजरूर, मैं आपको थोड़ा सा तारीफ आसान कर देता हूँ, इसमें थोड़ा मिटा के कि इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब हर एक के आगे उसकी आयत, पूरी आयत वो आप ज़हन में रखिएगा, लेकिन मैं एक तरकीब के लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। या आप जरा ना दोबारा इसको ना एक पेज पे इसको इस तरह लिख लें ताकि आपको ना वो समझ आए। मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ यहाँ पे ना, आप इसको पूरे को आप इतने पोर्शन को दोबारा लिख लें इस तरह करें। ये मुताल्लिक़ फ़ेल है, ये फ़ेल अपने मुताल्लिक़ फ़ाइल और इससे मिलकर ये तरा अपने मफ़ऊल फ़ाइल मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा क्लियर हो गया आपके लिए। ये जाएगा, ठीक है ना, ये जुमला वहां तक जाएगा। बाकी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।